हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 साइंस। हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 साइंस और क्लास 6 साइंस का ये आज हम लोगों का होगा टॉपिक 3। ये लास्ट लेक्चर है, इस टॉपिक का लास्ट वीडियो लेक्चर है। हर चैप्टर में हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं जो कि आप लोगों के क्लास के हिसाब से सफिशिएंट, मोर देन एनफ है। तो हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 टॉपिक 3, लास्ट वीडियो लेक्चर क्लास 6 का साइंस। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में जीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पूछा, बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए, जीके के क्विजेस देखते रहिए। अब कुछ दिन में आप लोगों को हर वीडियो लेक्चर्स में जीके के क्विज के साथ साथ मैथ के भी क्विज पूछे जाएंगे। तो आप लोग हम लोगों के साथ इसी तरह बने रहिए, नोट्स लिखते रहिए और समझते रहिए। और जब भी इस वीडियो को लेक्चर देखिएगा, जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आप उस चीज को समझने की पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि समझा हुआ चीज आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, लिखा हुआ चीज आपके पास तभी तक रहेगा जब तक आपने कॉपी को आपके पास रखा है। और एक दिन उस कॉपी को आप बेच देंगे, लेकिन दिमाग में रखा हुआ चीज आपके पास जिंदगी भर रहेगा। बचपन का पढ़ा हुआ चीज 55 तक रहता है, लास्ट तक रहता है। ठीक, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 टॉपिक 3 लास्ट वीडियो लेक्चर साइंस का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, वो टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस का मतलब फूड डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, फूड डिफिशियंसी डिजीजेस। फूड डिफिशियंसी डिजीजेस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खाने में कमी होने के कारण ही ये सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, मतलब द diseases which are caused due to the lackness of some food nutrients in our diet। ठीक है, हम लोगों के खाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी फूड न्यूट्रिएंट्स के कमी होने के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अनकंप्लीट बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अनकंप्लीट बैलेंस डाइट इनटेक से होता है। ये बीमारियां अनकंप्लीट बैलेंस डाइट इनटेक से होता है। जैसे कितने बच्चे नाटक करते हैं कि हम दाल नहीं खाएंगे, दाल नहीं पिएंगे, पनीर नहीं खाएंगे तो हम अंडा नहीं खाएंगे, तो हम चावल नहीं खाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने बैलेंस डाइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बैलेंस डाइट को नहीं ले रहे हैं। आप कुछ ना कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स को छोड़ दे रहे हैं और वही आपको एक समय के बाद क्या होगा? फूड डिफिशियंसी डिजीजेस होगा। फूड डिफिशियंसी डिजीजेस का 2 कारण है, पुअरनेस और दूसरा होता है हैबिट्स। फूड डिफिशियंसी डिजीजेस का 2 रीजन होता है। फूड डिफिशियंसी डिजीजेस का 2 रीजन है, मेन 2 रीजन। एक तो रीजन होता है पहला पुअरनेस, गरीबी। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास कहां से सारा खाना आ पाएगा, बैलेंस डाइट कहां से इकट्ठा कर पाएंगे कि डेली दाल और पनीर खाएं। और कुछ होता है आवर फूड हैबिट्स। मतलब हम लोगों को हम लोगों को क्या बोलते हैं, पास्ता पसंद है, हम लोगों को जो है मोमोज पसंद है, लेकिन घर का जो है पनीर वाला सब्जी नहीं खाएंगे, बाहर जाकर खा लेंगे, उल्टा सीधा स्नैक्स खा लेंगे। वो सारी चीजें नुकसान करता है। तो फूड डिफिशियंसी डिजीजेस का 2 रीजन है, एक है पुअरनेस और एक होता है आवर फूड हैबिट्स। हम लोगों को इन प्रॉपर डाइट लेने का आदत पड़ चुका है। हम लोगों को घर का खाना नहीं अच्छा लगता है। एक चीज याद रखो, घर का खाना अच्छा होता है और हमेशा अच्छा होता है।
क्योंकि आपके पापा मम्मी जो है, पापा अच्छे चीजों को खरीद के ले आ रहे हैं आपके लिए, मम्मी अच्छे से बना रही हैं उसको, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फूड हैबिट्स को अच्छा करिए और खाने के बैलेंस डाइट में से सारी चीजों को खाइए। जितना जरूरी फल है उतना जरूरी पनीर भी है, उतना जरूरी दूध भी है, उतना जरूरी घी भी है, उतना जरूरी फैट भी है। ये नहीं कि बस खाली फैट खा रहे हैं, नहीं, सारी चीजों को अपने प्रॉपर अमाउंट में खाइए। तो ये है फूड डिफिशियंसी डिजीजेस का 2 रीजन। ठीक, अब ये होता है कि फूड डिफिशियंसी डिजीजेस जो है मेनली होता कैसे है, चलिए उसको अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो फूड डिफिशियंसी डिजीजेस को समझने के लिए हम लोगों को इस चार्ट पे आना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो कहां गया भाई चार्ट, निकल जाओ आप, कहां हो आप, मैं आ गया, ठीक है, चलिए ये आ गया। डिफिशियंसी डिजीजेस में देखोगे आप तो सबसे पहले दे रहा है डिफिशियंसी डिजीजेस में, डिफिशियंसी डिजीजेस का डेफिनेशन, मतलब ऐसा डिजीजेस जो किसी भी ह्यूमन बॉडी, किसी भी बच्चे, किसी भी बड़े, किसी भी बूढ़े को हो सकता है, जो कि अनकंप्लीट बैलेंस डाइट लेगा, अनबैलेंस डाइट के इंटेक से होता है। ठीक है, उस तरह के डिजीज को कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। अब डिफिशियंसी डिजीजेस में देखेंगे तो डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी से भी डिजीज होता है। ठीक है, और डिजीजेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ये वाला देखो ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी से जो बीमारी होता है उसमें सबसे पहला है डिफिशियंसी ऑफ, एक मिनट कहां गया भाई, हाँ ये आ गया। ठीक, तो आप इसको देखेंगे। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कमी से जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, हम जो लाइन अंडरलाइन कर रहे सिर्फ आपको उसी को लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर योर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, they help as the brain, kidney और muscles to grow as a fiber is a carbohydrate। तो इसमें आपको क्या करना है, a carbohydrate deficient diet may cause headaches, fatigue, weakness, nausea, constipation, bad breath, vitamins and mineral deficiencies। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही अंडरलाइन करना है और जो हम अंडरलाइन किए सिर्फ उसी को नोट करना है। आप सिर्फ इसी को नोट करेंगे जिस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों के बॉडी का एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे तरीके से नहीं खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाने से क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में हेडेक, सिर में दर्द, फैटिक मतलब थकावट हो जाना, वीकनेस कमजोरी, नॉसियस मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब खाने पचाने में दिक्कत, बैड ब्रीथ का मतलब माउथ से स्मेल आ सकता है, विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी डिजीज भी हो सकता है। तो ये डिजीज हो गया आपको डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप, हमने जिस लाइंस को अंडरलाइन किया है सिर्फ आपको वही लिखना है। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम लोग डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स में आप लोगों को समझना है, हम जितने लाइंस को अंडरलाइन करेंगे, जो लाइंस को आप सिर्फ उसी को अपने नोट्स पे लिखेंगे। ठीक है, पूरे को नहीं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स में दिया हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन इज द डायरेक्ट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीजेस रिलेटेड टू द प्रोटीन एनर्जी malnutrition। पीईएम मतलब क्या दिया है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। क्वासिकोर और मैरास्मस, क्वासिकोर और मैरास्मस जो है ये 2 तरीके का पीईएम है। पीईएम का टाइप्स दिया हुआ है, एक है क्वासिकोर दिया हुआ है और दूसरा दिया है मैरास्मस। ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखा है, पीईएम प्रोटीन एनर्जी malnutrition मतलब प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारियां। प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारियों में 2 बीमारी सबसे पहला आता है, एक आता है क्वासिकोर और एक आता है मैरास्मस। ये ज्यादातर बच्चों में होता है।
क्वाशिकोर दिया हुआ इज वन टाइप ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू द प्रोटीन एनर्जी malnutrition. It affects mainly the children under the 5 years of age who do not get the protein in their regular diet. मतलब ऐसे बच्चों को अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर जो 5 साल के हैं या 5 साल के नीचे हैं, जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, और प्रोटीन नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी malnutrition हो रहा है, मतलब प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसके अंदर एक बीमारी आ जाती है और उस बीमारी को कहते हैं क्वाशिकोर. इसका सिम्टम्स क्या दिया हुआ है? चाइल्ड एग्जिबिट्स स्टंट ग्रोथ एंड एनीमिया, स्वॉलन लेग्स, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर. मतलब उसके बाल जो है डिस्कलर हो जाएंगे, बाल का ग्रोथ नहीं होगा. एनीमिया मतलब आयरन की कमी हो जाएगी, और बच्चा जो है कहीं ना कहीं स्वॉलन लेग्स मतलब एकदम पतला सा पैर हो जाता है. तो ये सारी बीमारियां जो है क्वाशिकोर होता है. ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन अफेक्टेड शुड बी गिवन मिल्क, एग्स एंड अदर प्रोटीन रिच फूड. ठीक है, इस तरह के बीमारी से ग्रसित वाले जो बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए? ऐसे बच्चों को मिल्क, एग और अदर प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि मीट. ठीक है, ये सारी चीजें देना चाहिए जो कि प्रोटीन रिच होता है, जैसे पनीर. ये चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ताकि उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़े और उनका ग्रोथ हो सके. तो आप देख रहे हो इस तरह की जो बच्चा है मतलब चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम देख रहे हो क्या लिखा है? चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द क्वाशिकोर. जो बच्चे क्वाशिकोर से ग्रसित होते हैं, जो क्वाशिकोर से पीड़ित होते हैं, वो बच्चे देखो लगभग ऐसे ही लगते हैं दिखने में, जिनका बाल जो है अच्छे से नहीं डेवलप होता है, बाल रूखा हो जाता है और कमजोर हो जाते हैं, पतला पतला पैर हो जाता है, और चेहरा में जो है धारियां आ जाती हैं. तो ये सारी चीजें प्रोटीन रिलेटेड बीमारियां हैं जो प्रोटीन के कमी होने के कारण होता है, जिसमें सबसे पहला क्वाशिकोर का जो 5 साल से कम वाले बच्चों में होता है. इसको सही कैसे करना है हम लोगों ने देखा. जो पेज को, जो चीजों को हम लोगों ने अंडरलाइन किया है, जो चीजों को हमने लिखा है, सिर्फ आप वही लिखोगे. ठीक है, पूरी चीजें आपको नहीं लिखनी है. चलिए, इसके बाद दूसरा होता है, दूसरा कहां गया भाई? दूसरा कहां गया? हाँ, दूसरा बीमारी होता है पीईएम का, मैरस्मस. पीईएम जिसको हम लोग कहते थे प्रोटीन एनर्जी malnutrition. प्रोटीन एनर्जी malnutrition. प्रोटीन एनर्जी malnutrition में हम लोगों ने 2 तरह के बीमारियों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था क्वाशिकोर और दूसरा बीमारी जो आता है, दूसरी बीमारी आती है मैरस्मस. तो मैरस्मस देखा जाए. चलिए मैरस्मस पढ़ते हैं क्या है. is also a disease related to the protein energy malnutrition. It affects mostly infants who feed on the mother's milk, who receive less protein in their diet. मतलब ये ज्यादातर ऐसे बच्चों में होता है जो छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादातर जिनको माँ का दूध मिलता है. ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध मिलता है, आप याद रखना, मदर मिल्क एम, मदर मिल्क एम, और मैरस्मस भी एम. ठीक है, समझ ले हम क्या बोल रहे हैं. ऐसे बच्चे जो ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं, जो माँ के दूध पे ही निर्भर होते हैं और जो सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं, और उनको माँ का दूध अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसका मतलब उनके शरीर में प्रोटीन कम हुआ. क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सिर्फ माँ का दूध पिएंगे और माँ के दूध उनको नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा. माँ का दूध अच्छे से नहीं मिल पा रहा, उनके शरीर में क्या होगा? प्रोटीन कम जा पा रहा. सिम्टम्स: लीन मसल्स, वीक बोन्स, रफ स्किन, वीक लेग्स, मेंटल रिटार्डेशन. मतलब पैर जो है देखो बहुत पतला दुबला हो गया, वीक बोन्स हो गया, कमजोर हड्डी, रफ स्किन, चमड़ा जो है, स्किन जो होता है बहुत रूखा हो जाएगा, वीक लेग्स हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन. ये सारी चीजें, मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमागी रूप से कमजोर हो जाएंगे वो. तो ये सिम्टम्स हो गया. ट्रीटमेंट में देखेंगे तो क्या क्या है? प्रोटीन रिच डाइट शुड बी कंज्यूम्ड बाय द मदर्स हु फीड देयर चिल्ड्रन विद द ब्रेस्ट मिल्क. मतलब ऐसे बच्चे क्योंकि उनके माँ को दूध नहीं हो पा रहा है या माँ दूध नहीं पिला रही है, तो ज्यादातर ऐसे माँ को क्या करना चाहिए? बच्चों को दूध पिलाना चाहिए. यदि दूध नहीं हो पा रहा तो ऐसे माँ को ऐसे चीजों को खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हो. ठीक है, तो याद रखना, एम फॉर मैरस्मस, एम फॉर मदर मिल्क.
तो मदर मिल्क के कमी होने के कारण, और ज्यादातर ये क्या होता है, बहुत छोटे बच्चों में होता है जो माँ के दूध से ही पी के बड़े हो रहे हैं। और क्वासिकोर जो है वो ज्यादातर ऐसे बच्चों में होता है जो लगभग 5 साल से छोटे हैं, और ये बहुत ही छोटे वाले बच्चे जो साल 6 महीने के हैं उनको होता है ये, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और ये क्या होता है हमने बताया। तो पीईएम में 2 चीजें होता है, क्वासिकोर और मैरस्मस, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारियां। इसको नोट करेंगे, जो चीजों को हमने अंडरलाइन किया सिर्फ आप उसको नोट करेंगे, और जो जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको ये चीजें समझना है, डिफिशियंसी मिनरल डिजीजेस, इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, ये है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स का मतलब ऐसे डिजीजेस जो मिनरल के कमी से होता है, मतलब डिजीजेस which are caused due to less intake of minerals। मतलब ऐसी बीमारियां जो मिनरल्स के कमी से होता हो या मिनरल्स के कम लेने से होता हो, ऐसी बीमारियां जो मिनरल्स के कमी से या मिनरल नहीं लेने से हो रहा है, ऐसी बीमारियों को कहेंगे हम लोग डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। डिजीजेस ऑफ, ऐसी बीमारियों को क्या कहेंगे, डिजीजेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट करेंगे, नोट कर रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझा जाए। कैल्शियम, मिनरल में कौन कौन आता है, ये सारी चीजें। कैल्शियम, कैल्शियम क्यों जरूरी है, ये हम लोगों के हेल्दी बोन्स और टीथ और हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम लोग का कोई चीज हाथ उत कहीं कट जाता है और खून निकलना शुरू होता है, और उसको हम लोग थोड़े देर यदि छोड़ देंगे ना, या थोड़े देर बाद देखेंगे कि वो खून कहीं ना कहीं अपने आप निकलना बंद हो गया, मतलब जम गया, जम गया, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड उसी को बोलते हैं। इसमें विटामिन के भी हेल्प करता है, विटामिन के भी इसमें मदद करता है, ठीक है। विटामिन के ऑल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में विटामिन के भी मदद करता है हम लोग को, ठीक है। अब दिया हुआ है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स, पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स। अब यदि कैल्शियम हम लोग नहीं लेंगे अच्छे से तो हम लोगों का बोन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हम लोगों का दांत कमजोर हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम लोगों का हड्डी खोखला हो जाएगा, और हम लोगों को फिर एक समय के बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, हड्डी कमजोर, चल ही नहीं पाएंगे। ये कैल्शियम के कमी से होने वाला डिजीज। आयरन, आयरन क्यों जरूरी है, फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन व्हिच कैरीज द ऑक्सीजन लंग्स टू द ब्लड वेसल्स। आयरन का जरूरत इसलिए है क्योंकि जब बॉडी में आयरन रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है ना वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, ठीक है। आयरन इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि आयरन जो होता है हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को खींच पाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों के ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, और वही हेमोग्लोबिन क्या करता है, सांस लेते समय ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को खींच के लंग्स तक पहुंचाता है। और यदि आयरन हम लोग कम लेंगे तो एनीमिया होगा, सांस लेने का प्रॉब्लम, एनीमिया, लॉस ऑफ वेट, बॉडी फैटिग, और पेलनेस एंड फेस ऑफ एंड नेल्स। मतलब क्या है, शरीर जो है वो हम लोगों का चेहरा क्या होगा, हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी फैटिग मतलब बहुत जल्दी थक जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा, इसका मतलब है हेमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम खींच पा रहे हैं, और बॉडी लॉस होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, मतलब हम लोग के शरीर का वजन भी कम होगा। आयोडीन का देखते हैं हम, आयोडीन क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, अब हार्मोन्स क्या होता है ये आप चीज यहां समझ लो। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स जो होता है केमिकल्स होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर, ये एक ऐसा केमिकल्स होता है, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं इसको, विच हेल्प्स टू
transport the messages throughout the body, मतलब क्या है कि हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर, इसको हम लोग बोलते हैं। हार्मोन्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा केमिकल्स होता है। हार्मोन्स एक्चुअल में क्या है, केमिकल्स है जो हम लोगों के बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक चलाता रहता है, फैलाता रहता है, ठीक है। वो एक हार्मोन्स होता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप से एक मैसेज को दूसरी जगह फैलाते रहते हैं ना, उसी तरह से हार्मोन्स केमिकल्स होता है जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में फैलाता रहता है, ठीक है, भेजता रहता है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे आयोडीन में क्या है। तो आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाता है, जिसका मेन काम है ग्वाइटर इन एडल्ट्स, रिटार्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड मसल वीकनेस, मेंटल रिटार्डेशन। अब इसका मतलब ये बता रहा है कि यदि हम लोग आयोडीन कम खाएंगे तो एक ग्वाइटर बीमारी हो जाता है, घेंगा, यहाँ पर ये पूरा गला जो है सूजन हो जाएगा। ग्वाइटर मतलब क्या होता है, ग्वाइटर में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक। हम लोगों का गला जो है बहुत सूज जाता है, ये ग्वाइटर के कमी, मतलब आयोडीन के कमी से होता है। आयोडीन के कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसमें हम लोगों का गला जो है पूरा सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है, और मसल्स वीक होगा, और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन होगा, दिमागी रूप से कमजोर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब बात होता है फास्फोरस। तो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के हेल्प करता है फॉर्मेशन में, ठीक है। फास्फोरस जो है बोन्स और टीथ के बनने में मदद करता है, क्लियर है। फास्फोरस जो है बोन्स और टीथ के बनने में मदद करता है। इसके कमी से क्या होता है, पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, क्योंकि फास्फोरस बोन और टीथ को ही बनाता है, और इसको खाएंगे ही नहीं तो बोन और टीथ कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करो, फास्फोरस खाना शुरू कर दो। और अब एक चीज है सोडियम। एक चीज क्या है अब, सोडियम, क्या है, हाँ सोडियम, सोडियम और फ्लोरीन और पोटेशियम, ठीक है। ये तीन चीजों को अभी हम लोग समझेंगे। किसको किसको समझेंगे, ये तीन चीजों को अभी हम लोग को समझना है। चलिए समझ लिया जाए। तो सोडियम, सोडियम दिया हुआ है मेंटेन्स द बॉडी वाटर बैलेंस। सोडियम जो है हम लोग के शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस बनाकर रखता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि गर्मी में गला सूख रहा है, गर्मी में जो है चक्कर आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करता है, नमक पानी का घोल पी लेते हैं। नमक पानी के घोल से क्या होता है, NaCl होता है। सॉल्ट मतलब क्या होता है, NaCl। सॉल्ट मतलब NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है। और नमक पानी के घोल से हम लोगों के शरीर में सोडियम मिल जाता है हम लोगों को, और शरीर में हम लोगों के वाटर के बैलेंस को बराबर कर देता है, ठीक है। वाटर के बैलेंस को ये सोडियम बराबर करता है, मेंटेन्स द बॉडी वाटर बैलेंस। और हम लोगों के शरीर को यदि नहीं खाएंगे तो वीक मसल्स होगा, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का कमी। सोडियम यदि नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पानी का कमी हो जाएगा, और हम लोग को डिहाइड्रेशन, गस खाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। फ्लोरीन, फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ एंड एक्सेस ऑफ द फ्लोरीन कॉजेज द टीथ प्रॉब्लम। ज्यादा फ्लोरीन खा लेंगे ना तो टीथ प्रॉब्लम। अब ये नहीं कि खाने के लिए बोल दिए तो बोल दिया कि अच्छा है सर, फ्लोरीन खाने से दांत मजबूत होता है, तो बहुत ज्यादा फ्लोरीन खा ले रहे हैं, दांत मजबूत हो जाएगा और हम लोग जो है पत्थर को सीधा दांत से ही तोड़ देंगे। नहीं, ज्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉपर अमाउंट में खाओ, किसी भी चीज को प्रॉपर अमाउंट में खाना है। ये नहीं कि काजू फायदा कर रहा है तो 1 किलो काजू एक दिन में खा गए, नहीं। 1 किलो काजू का बर्फी खा लेंगे तो ज्यादातर बड़े घर में दौड़ना पड़ जाएगा, बार बार जाना पड़ेगा, बार बार बड़े घर जाने का मन करेगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना। टूथ डीके, फ्लोरीन के कमी से क्या होगा, यदि नहीं खाएंगे तो टूथ डीके होगा। बाकी बच गया लास्ट वाला पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हम लोग के बॉडी के मसल्स को डेवलप करता है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ करता है, और मसल नहीं खाने से वो मसल्स वीक होगा, क्योंकि पोटेशियम क्या कर रहा है, मसल्स को हम लोग को बना रहा। नहीं खाएंगे मसल्स वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी चीजें जो है क्या था, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, मतलब ऐसी बीमारियां जो कहीं ना कहीं मिनरल्स के कमी से हो रहा है, मिनरल्स नहीं खाने से हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग उतना ही नोट करेंगे जितना मैंने अंडरलाइन किया है। बहुत एक्सेस और बहुत ज्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए जीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाएंगे अब हम लोग।
जीके का क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। इस टॉपिक वीडियो लेक्चर्स का जीके क्विज के लिए रेडी हो जाएं। चलिए रेडी हो जाते हैं। अब आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे। पहला, हु रोट द बुक बुद्ध चरित्र। हु रोट द बुक बुद्ध चरित्र, ठीक है। हु रोट द बुक, हु रोट द बुक जंगल बुक। चलो, जंगल बुक को किसने लिखा था? चलो थर्ड नंबर, हु रोट द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु रोट द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक। फोर्थ नंबर, फुल फॉर्म ऑफ LIC और SBI। LIC, SBI और PNB। SBI और PNB। और ये बताएंगे इन विच कंट्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज। इन विच कंट्री इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस कंट्री में है ये आपको बताना है। तो ये हो गया हम लोगों का जीके का क्विज। और हम लोगों का हो गया ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड टॉपिक 1, 2, 3 कंप्लीटेड। चैप्टर कंप्लीटेड, 1, 2, 3 कंप्लीटेड हो गया। और हम लोगों का चैप्टर भी क्या हो गया? चैप्टर भी कंप्लीटेड। तो सभी बच्चे जो है नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, और आपके सर जो है आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, नई नई चीजों को बताते रहेंगे, नए नए तरीके से सिखाते रहेंगे, और आप भी नया कुछ कर सके अपने क्लास में, अपने स्कूल में। और जहां भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि अच्छा लग रहा हो, और वीडियोस को भी लाइक करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर 3 के साथ साइंस का। इसी तरह से सारे चैप्टर, सारे क्लासेस के अपलोड होंगे। तो आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जीके के क्वेश्चंस का आंसर भी आप देते रहिए, कमेंट बॉक्स में करिए। इसका आंसर आप सभी बच्चे जो है आंसर्स कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड बाय एंड लव यू ऑल।